नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे थे, लोगों के मन में इस बार काफ़ी शंकाएं। धनतेरस कौन सी तारीख को मनाएं, 22 को मनाएं, 23 को मनाएं, दिवाली कब मनाएं, भैया दूज पे भी काफ़ी शंकाएं हैं कि किस तिथि को आना चाहिए, कौन सी तारीख होनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपकी पहले शंकाएं पूरी दूर की जाए। धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों के माध्यम से आपको मैं प्रमाणित जानकारी दूंगा ताकि आपका मन प्रफुल्लित हो सके, आपके मन में कोई शंका नहीं रह सके, आप पूरी ऊर्जा के साथ त्यौहार मनाएं। तो मैं आपको डिटेल और प्रमाणित गणितीय सिद्धांतिक जानकारी दूंगा जिससे आपकी मन की सारी संशय दूर हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। तो जो दिवाली का त्यौहार होता है ये 5 दिन का त्यौहार होता है। पहले दिन क्या मनाया जाता है? धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस की शुरुआत होती है। फिर नरक चतुर्दशी आती है जिसको रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी का भी बड़ा अच्छा श्रृंगार होता है। मैं बचपन की काफ़ी अच्छी यादें हैं। मैं मंदिर में जाया करता था, वहाँ हनुमान जी का श्रृंगार देखता था, रात की मंगल आरती देखा करता था। तो काफ़ी आनंद देने वाला दिन होता है, काफ़ी ऊर्जा वाला दिन होता है। उस दिन श्रृंगार करना चाहिए, लोगों को मेकअप करना चाहिए, घर की स्त्रियों को। तो रूप चौदस मनाया जाता है, नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। उसके बाद अमावस्या आती है, अमावस्या दिवाली जिसको कहा जाता है। उसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि होती है जिस दिन हम अन्नकूट गोवर्धन पूजा करते हैं। उसके बाद यम द्वितीया भ्रात टीका जिसको भैया दूज भी कहा जाता है, वो यम द्वितीया होती है। तो ये 5 दिन हम त्यौहार मनाते हैं। इस बार काफ़ी शंका है कि बीच में ग्रहण भी आ रहा है, तिथियां भी दो तिथियां आ रही है, तो किस दिन मनाया जाए। तो मैं शुरुआत करता हूं धनतेरस से। दोस्तों जो धनतेरस है, त्रयोदशी इस बार 22 तारीख को शाम से चालू है, 6:04-5 से। हर स्थान में 1-2 मिनट का ऊपर नीचे हो जाता है, तो मैं लगभग 6:05 से आपको बता रहा हूं। तो प्रदोष काल उसके बाद शुरू हो रहा है। तो आप धनतेरस का दीपक तो 22 तारीख को जला सकते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करते हैं हम घर में, लाइट जलाते हैं। तो दीपक, यम का जो दीपक जलेगा, कुबेर जी का जो दीपक जलेगा, जो धन्वंतरि जी का जो दीपक जलेगा, माँ लक्ष्मी के लिए जो घर पे आप प्रकाशमान करेंगे अपने घर पे सारे दिशाओं को, वो आप 22 तारीख को रात्रि से आप शुरुआत आपको करनी है। लेकिन जो धनतेरस की खरीदारी करनी है और जो सुबह प्रातःकाल की पूजाएं होती है धन्वंतरि भगवान की, कुबेर जी की, वो कब होगी? वो 23 तारीख को होगी। 23 तारीख को इस बार विशेष सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है। तो खरीदारी का विशेष लाभ है। मैंने धनतेरस पे एक वीडियो पहले ही बना चुका हूं, मैं उसको, आप वीडियो को देखिए। मैंने उसमें काफ़ी अच्छा महत्व बताया, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों हम मनाते हैं, खरीदारी कौन सी करनी है, दान कौन सा करना है। तो आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो धनतेरस कब आप मनाएंगे, पूजा करेंगे, खरीदारी 23 तारीख को। दीपक आप 22 तारीख की शाम से जला सकते हैं क्योंकि 22 तारीख की शाम 6:05 से त्रयोदशी शुरू है। तो ये हो गया धनतेरस के बारे में। अब नरक चतुर्दशी कब बनाई जाए? रूप चौदस। तो रूप चौदस भी आप कब बनाएंगे? 23 तारीख को ही रूप चतुर्दशी बनेगी क्योंकि उसकी तिथि भी शाम को ही है और प्रदोष काल और रात्रि में है उसकी तिथि है। तो आपको नरक चतुर्दशी और जो रूप चौदस है वो भी आप 23 तारीख बनाएंगे। तो अभी हमने 2 पर्व देख लिए, कौन से? धनतेरस और नरक चतुर्दशी। तो जो यम के लिए भी दीपक जलेगा वो तो आप 5 दिन जला सकते हैं। धनतेरस से तो 22 तारीख को आप जलाएंगे, दूसरा दिन 23 तारीख हो जाएगा। अब आता है दीपावली के बारे में। तो दीपावली कब है? दीपावली 24 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। मन से सारे संशय हटा दीजिए क्योंकि 24 तारीख को दीपावली उस दिन मनाई जाती है जब प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या तिथि व्याप्त हो। तो 24 तारीख को वो तिथि व्याप्त है। तो 24 तारीख को शाम को 5:25 से अमावस्या की तिथि प्रारंभ है। और जो दिवाली का इस बार का मुहूर्त है वो किस समय दिवाली का मुहूर्त है? दिवाली का जो मुहूर्त होता है, सबसे शुभ मुहूर्त आता है जब प्रदोष काल हो, गोधूली वेला हो और अमृत वेला हो। ये तीनों का तीनों इस समय कब से शुरुआत है? 5:30 से लेकर 8:20 तक। लेकिन इसमें भी एक उत्तम लग्न है, उत्तम मुहूर्त है। वो कब होता है? जब हमें स्थिर लग्न मिल जाए। और स्थिर लग्न जो फिक्स्ड असेंडेंट होता है वो वृषभ लग्न है, एरीज असेंडेंट है। वो 7 बजे से प्रारंभ हो रहा है, 6:58 से प्रारंभ हो रहा है। 7 बजे से आप मानिए क्योंकि अलग अलग जगह पे 2-4 मिनट का अंतर आता है। तो 6:58 से, तो मैं आपको राउंड ऑफ करके बता रहा हूं। तो 7 बजे से लेके 8:15 तक बहुत ही उत्तम समय है लक्ष्मी पूजन करने का। ये सर्वार्थ सिद्धि देने वाला होगा आपको। तो आप 7 बजे सायंकाल से 8:15 तक आप ये पूजन करिए। और ये जो मुहूर्त बता रहा हूँ ये भारत के समय के लिए भी है और दुबई में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भी इस समय पूजन कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। तो अभी हमने धनतेरस देख ली, रूप चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी देख ली और दीपावली देख ली।
अब 3 दिन आप रात्रि में दीपक जलाएंगे। 24 तारीख, अब 24 तारीख होगी, अब 25 को क्या है, इस बार ग्रहण पड़ रहा है, तो ग्रहण के दिन वैसे भी अमावस्या की तिथि है, कोई दूसरी तिथि आ नहीं रही, तो इस दिन कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब आते हैं हम 26 तारीख को, तो जो 26 तारीख को है उस दिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, तो वो कब तक है, वो दिन तक रहेगी। तो उस दिन आप सुबह क्या कर सकते हैं, गोवर्धन पूजा कर सकते हैं, अन्नकूट पूजन कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। तो कब हो गया अन्नकूट पूजन, 26 तारीख को गोवर्धन पूजा होगी प्रातः काल से लेकर, लेकिन जो तिथि है प्रतिपदा वो दिन में 2-2:30 बजे तक ही है, तो आपको सुबह ही पूजा होती है गोवर्धन की, उदय व्यापनी तिथि है, आप आराम से गोवर्धन पूजा कर सकते हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं। तो गोवर्धन पूजा कब होगी, 26 तारीख को। अब आता है भैया दूज, इसमें तो बहुत ही शंकाएं हो रही है, लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मैं अपनी बहन के घर में कब जाऊं, कब टीका लगाने जाएं, क्या मुहूर्त है क्या नहीं, तो इसका भी मैं आपको अभी जानकारी देता हूं। तो भैया दूज का मुहूर्त इस बार जो यम द्वितीया है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया कब से प्रारंभ हो रही है, 26 तारीख से दिन में 2:45 से, और वो अगले दिन 27 तारीख तक कब तक है, दिन में 12:45 पे। तो कहा गया है अगर उदय व्यापनी और अपराह्न व्यापनी हो तो बहुत ही शुभ है। अब इसमें अपराह्न में कुछ समय तो 26 को भी है, लेकिन 27 को उदय व्यापनी है, और अपराह्न में आधा 12:45 में भी है। तो जो लोग परंपरागत तरीके से सुबह मनाते हैं भैया दूज का टीका, तो उत्तम सर्वश्रेष्ठ समय तो 27 अक्टूबर ही है, लेकिन जो शाम को टीका लगाते हैं तो वो टीका 2:45 3 बजे के बाद 26 तारीख को भी लगा सकते हैं। इस बार 2 तिथि आपके पास अवेलेबल है, तो आप 26 तारीख को दिन में, लेकिन 3 बजे से पहले आप नहीं लगा सकते, क्योंकि 3 दिन से पहले तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, भैया दूज गोवर्धन पूजा है, तो 2:45 से पहले गोवर्धन की पूजा होगी, अन्नकूट की पूजा होगी 26 अक्टूबर को। लेकिन 26 अक्टूबर को दिन में 3 बजे के बाद शाम तक आप लगा सकते हैं टीका। शाम होने के बाद टीका लगाना नहीं सही माना जाता है, तो जब सूरज की रोशनी हो उस समय आपको टीका लगाना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ होता है उदय व्यापनी और अपराह्न व्यापनी, तो 27 तारीख तो सर्वश्रेष्ठ समय है भैया दूज मनाने का, भ्रातृ टीका करने का। तो दोस्तों मैंने आपको बताया धनतेरस का दीपक आप 22 तारीख शनिवार की रात्रि को जला सकते हैं, तब से आप दीपक प्रज्वलित करना आरंभ करें। 23 तारीख को धनतेरस की खरीदारी का विशेष मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। 23 तारीख यानी कि रविवार से आप धनतेरस का प्रारंभ कीजिए, धनतेरस की खरीदारी कीजिए। रविवार को ही 23 अक्टूबर की शाम को नरक चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी मनाइए। 24 तारीख की सोमवार को दीपावली पर्व है, दीपावली में दीप प्रज्वलन कीजिए, लक्ष्मी पूजन कीजिए, सुरक्षा का ध्यान रखिए, सावधानी के साथ दिवाली पर्व मनाइए। 25 तारीख को कोष पर्व मनाने की जरूरत नहीं है, उस दिन अमावस्या ही है, सूर्य ग्रहण भी है, आप मंत्र जाप ध्यान कर सकते हैं। आपके जल स्थान में आप वैसे ग्रहण इतना प्रभावशाली नहीं है भारत में, तो आप लेकिन तभी भी तुलसी पत्र इत्यादि आप अपने जल स्थान पे डाल दीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। 26 तारीख को यानी कि बुधवार को गोवर्धन पूजा है, 27 तारीख गुरुवार को भैया दूज भ्रातृ टीका आप लगा सकते हैं। आशा करता हूं आपका संशय पूर्णतः दूर हुआ होगा। तो दोस्तों मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सावधानी के साथ त्यौहार मनाइए। और हाँ, जो ग्रह की गृहिणियां हैं वो रविवार को रूप चतुर्दशी के दिन श्रृंगार कीजिए, अच्छे से सजिए। और पुरुष को भी श्रृंगार करना है, अच्छे से सजना है, बढ़िया बढ़िया अपनी फोटो लीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक में शेयर कीजिए, इससे धर्म का भी प्रसार होता है। लोग देखते हैं कि देखिए इन परंपरा में, इनकी संस्कृति में कितनी चमक धमक है, कितना प्रकाश है, कितनी पॉजिटिविटी है, लोगों को उतना प्रकाशमान कीजिए। मैं भी बाहर रहता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ कि पूरे जोश उमंग के साथ त्यौहार मनाया जाए, इसका प्रभाव आपके आसपास पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है। तो जितने उत्साह से आप मनाएंगे उतनी ही एनर्जी आपको वापस मिलेगी, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो ट्रांसफर ही होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये विज्ञान भी कहता है। तो हर त्यौहार को बड़े जोश उमंग के साथ मनाइए, बढ़िया वस्त्र पहनिए, बढ़िया शॉपिंग कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार आपको काम करना है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, ज़्यादा प्रेशर, मेंटल प्रेशर नहीं लेना है, मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है। आशा करता हूँ आपकी सारी शंकाएं दूर होगी। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। सबको दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान।